हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000 एंड 30,000 इन पाकिस्तान। अगर आपका बजट सबसे कम है यानी कि 20,000 से नीचे या मैक्सिमम 30,000 से नीचे अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस वक्त मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सैमसंग की तरफ से A07 ऑनर रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में वापस आया है। इनके 3-4 मॉडल्स मिल जाते हैं। ZTE नूबिया लॉन्च कर रहा है आजकल स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में। ओप्पो A5X A5i आईटेल के काफी फोन आते हैं। S25 है, A100 है, City 100 है। बाय द वे इस प्राइस पे जितने भी फोन आते हैं मैंने सबको टेस्ट किया हुआ है, अलग अलग रिव्यूज बनाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस के लिंक देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 30,000 से नीचे बेस्ट स्मार्टफोन, गेमिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। अपनी चॉइस बताऊंगा कि अगर मेरा इस वक्त बजट 30,000 हो तो मैं कौन सा स्मार्टफोन पिक करूंगा। अपनी पसंद भी कोई चीज होती है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे फोन्स आपको बताऊंगा जो आपने किसी सूरत परचेज नहीं करने। बाय द वे जल्दी जल्दी 150 के सब्सक्राइबर्स करवाओ, उस पर स्मार्टफोन का गिव अवे आने वाला है। अब तक मैंने एसेसरीज का गिव अवे किया था। तो रूल्स 3 ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट किया करें, और तीसरा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। थैंक यू सो मच। अब एक एक फोन को अलग डिस्कस करने से बेहतर है कि मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। अगर आपका बजट 20,000 है और 20,000 से नीचे अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं ना, आप स्ट्रिक्टली 19-20 हज़ार के ही फोन लेना चाहते हैं, तो ZTE नूबिया की तरफ से जो A54 लेटेस्ट स्मार्टफोन आया है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस, अच्छा डिज़ाइन, रैम रोम का कम्बिनेशन अच्छा प्रोवाइड कर देता है। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में क्योंकि लोग ब्रांड वैल्यू, रीसेल वैल्यू और जाना माना ब्रांड लेना चाहते हैं, इस प्राइस पे लोग रिस्क नहीं लेते इतना। तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि 1,000 आप एक्स्ट्रा पे कर लें। 20-21 हज़ार के आसपास सैमसंग गैलेक्सी A06 देखने को मिल जाएगा आपको। पिछले साल का स्मार्टफोन है, लेकिन 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट मिड के लिए G85 के पास आता है। और अभी भी 20,000 के आसपास ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस को देखें, प्रोसेसर को, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू को, सॉफ्टवेयर को, तो वो वाला स्मार्टफोन 20-22 हज़ार के आसपास सबसे बेस्ट है। तो ये मैंने 20,000 का किस्सा पहले ही हल कर दिया। अब 30,000 में अगर आप बात करते हैं ना, तो बहुत सारे फोन्स हैं और कंपटीशन भी काफी टफ है। लेकिन अगर एक स्मार्टफोन मैंने पिक करना हो ना, ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशंस आपको अच्छी प्रोवाइड करता है, डिस्प्ले वगैरह, एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा लगा है, वो है आईटेल S25। ये वाला स्मार्टफोन 30,000 से नीचे वाइड फोन है जो एमोलेड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले लेके आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसमें एंड्रॉइड 15 की अपडेट भी आ गई है। तो आईटेल AI की बहुत सारी फीचर्स भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती हैं। डिजाइन प्यारा है, इसका कैमरा बहुत अमेजिंग है। ओवरऑल जो इसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं, मैंने इसका मुकम्मल रिव्यू किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ कहीं पे दे दूंगा। इस फोन को आए हुए अब 5 से 6 महीने हो गए हैं और मार्केट में ये इस वक्त तकरीबन 27,500 में आपको मिल जाता है। यकीन माने 30,000 से नीचे अगर आपने ओवरऑल एक बेस्ट कॉम्बिनेशन लेना है ना स्मार्टफोन में, तो आईटेल S25 अभी भी सबसे बेस्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो सैमसंग गैलेक्सी A07 ने आया है उसमें सैमसंग ने एक बहुत तहलका खेज चीज की है कि MediaTek Helio G99 का प्रोसेसर दे दिया है। इस प्राइस पे और कोई भी फोन नहीं है जो 60 FPS पे PUBG का गेम प्ले प्रोवाइड कर रहा हो। यानी कि अगर आपने 20 से 30 हज़ार के दरमियान बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन लेना है ना, आप गेमिंग काफी ज्यादा करते हैं, PUBG, फ्री फायर, कोई भी कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, इस स्मार्टफोन को आप गेमिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशंस अगर आप देखेंगे तो वो जस्टिफाई नहीं करता आईटेल S25 के आगे। ना ही एमोलेड डिस्प्ले है, बड़ी बड़ी बेजल्स हैं, AI की फीचर्स भी देखने को नहीं मिलते जो कि आईटेल S25 में भी मिल जाते हैं। और ऑनर X6C भी काफी ज्यादा AI की फीचर्स प्रोवाइड करता है। ऊपर से 25 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट तो करता है, लेकिन आपको अलग से 2,503,000 का सैमसंग का ओरिजिनल 25 वाट का चार्जर परचेज करना पड़ेगा। 26,000 के ऊपर 3,000 अगर आप वो मिला लेते हैं तो 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट आपको 29,000 के आसपास पड़ेगा। जबकि 27,000 में ही आईटेल S25 आपको 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट प्रोवाइड कर रहा है। तो रैम रोम का कॉम्बिनेशन यहाँ पे काफी हद तक बेस्ट है। अब इससे पहले कि मैं बताऊं कि अगर मेरे पास 30,000 होता या 20,000 तो मैं कौन से स्मार्टफोन पिक करता, आपको कुछ ऐसे फोन बता देता हूं जो आपने इस प्राइस पे किसी सूरत परचेज नहीं करने। एक तो वीवो की तरफ से Y04 इस तरह का स्मार्टफोन आता है। उसके अलावा ओप्पो A5i आता है, आईटेल City 100, आईटेल A100, इस तरह के जो फोन आते हैं। इन्फिनिक्स हॉट 60i और टेक्नो स्पार्क 40 जो लेटेस्ट स्मार्टफोन्स आए हैं ना, वो 30,000 से नीचे टेक्निकली नहीं आते क्योंकि उनकी इनवॉइस जो है ना 32-33 हज़ार रखी गई है और मार्केट में आपको 31-32 हज़ार में मिलते हैं। तो मैं उनको इन स्मार्टफोन्स में इंक्लूड नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको 30,000 के आसपास मिले भी ना, तो ओवरऑल जो मैंने आपको बेस्ट स्मार्टफोन 30,000 से नीचे ये बताया है ना, ये काफी हद तक मतलब सेटिस्फैक्टरी स्मार्टफोन है। आपको उन फोन्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर इन दैट मुझे एक स्मार्टफोन पिक करना हो 30,000 से नीचे, तो मैं जितने भी ऑप्शंस हैं ना इस वक्त, मुझे ये आईटेल S25 वैसे काफ़ी पसंद है। इसके डिज़ाइन की वजह से काफ़ी स्लिम है और एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है जो कि इस प्राइस पे और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन मैं इस प्राइस पे पिक करूंगा ऑनर X6C। अब उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो ये वाला स्मार्टफोन जो है ना काफ़ी यूनिक से डिज़ाइन के साथ आता है। बैक साइड से भी कैमरा बम्प जो है वो यूनिक है, लेकिन ये जो कर्व्स हैं ना इसके एजेस, ये बहुत ज़्यादा राउंड हैं और थोड़ा सा मोबाइल छोटा भी है इस प्राइस पे। जो बाकी फ़ोन आते हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, 6.7, 6.8 या 6.5 इंचेस का डिस्प्ले साइज प्रोवाइड करता है। हाथ में काफ़ी कंफर्टेबली बैठता है। और बाकी फ़ोन से ना थोड़ा सा नैरो है, बाकी फ़ोन थोड़े से चौड़े होते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें
ऑनर एआई की बहुत सारी फीचर्स हैं, साइट पे डेडिकेटेड बटन भी दिया गया है एआई के लिए। इसका मुकम्मल रिव्यू आप बाय द वे चेकआउट कर लें, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। एआई की फीचर्स, इसका डिज़ाइन, इन हैंड फील और ऑनर का जो सॉफ्टवेयर है मैजिक ओएस 9, यकीन माने 30,000 से नीचे अगर आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेस्ट लेना है ना, ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग एनिमेशंस, डिफरेंट आपको हर तरह के फीचर्स देखने को मिल जाएं। और उसके अलावा कैमरा परफॉर्मेंस भी ये सेकंड बेस्ट प्रोवाइड करता है। अगर मैं आईटेल S25 को रेट करूँ ना, तो ये 30,000 से नीचे तकरीबन सबसे अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस भी लेके आता है। दूसरे नंबर पे अगर कैमरा होगा ना, तो वो इसी ऑनर X6C का होगा। ओवरऑल आंखें बंद करके 30,000 से नीचे आईटेल S25 या ऑनर X6C की तरफ चले जाएं, 20,000 से नीचे ZTE Nubia A54 या फिर सैमसंग गैलेक्सी A06 परचेज कर लें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।